बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके साथ इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है, इसको पता है कि मेरी चॉइसेस क्या हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ जो है ना करवा रहा है और फिर मना कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बच्चियों की वीडियोस लीक हो जाती हैं। फर्स्ट मीटिंग हो या सेकंड मीटिंग हो, या आपको 1 साल गुजर गया रिश्ते में या 2 साल गुजर गए, शादी हो या रिलेशनशिप हो, जहाँ भी आप साइकोलॉजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, आई सजेस्ट कि वहाँ उसको एंड अप कर देना चाहिए। हमारी ऑडियंस को बता देंगे टॉक्सिक पर्सनैलिटीज होती क्या हैं और ऐसे लोगों से अवॉइड कैसे किया जा सकता है। टॉक्सिक पर्सनालिटी हर वो पर्सनालिटी है जो आपको डेलिबरेटली इरिटेट कर रही है। अगर मुझे पता है कि आपको ये स्पेसिफिक बिहेवियर या चीज़ या सिचुएशन या काम पसंद नहीं है और मैं डेलिबरेटली वो चीज़ कर रही हूँ और मैं आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल आराम से मैनिपुलेट कर देती हूँ कि ये तो आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। मतलब जो भी टॉक्सिक पर्सनालिटी होगी वो मैनिपुलेटर बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो आपको अच्छे से मैनिपुलेट कर पा रहा है और उसके बाद वो आपको सेल्फ गिल्ट में डाल रहा है कि जी, और दूसरे पर्सन को वो इतना यकीन दिला देते हैं कि मेरी मिस्टेक नहीं थी, आपकी थी, दिस इज़ अबाउट यू, तो क्योंकि सेल्फ ब्लेमिंग, और फिर दूसरा पर्सन जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाता है। उस बिहेवियर से हम इस चीज़ को जो इंडिकेट कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये टॉक्सिक पर्सन है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें मैनेजमेंट तो बहुत बाद में आती है कि हमने उसको मैनेज कैसे करना है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें रेड फ्लैग्स नज़र ही नहीं आते हैं कि ये पर्सन टॉक्सिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो बड़ा नॉर्मल एक वर्ड है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ किन चीज़ों पे करना लोगों को ये पता नहीं होता। अगर आप साइकोलॉजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से टॉर्चर हो रहे हैं, या आप कोई आपकी लिमिट्स वायलेट कर रहा है, कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है और आपको पता नहीं चलता, आप ओवर लव्ड उसको फील करा रहे होते हैं, या आप आउट ऑफ लव कहते हैं जी चलो ठीक है, ये मैं अगर हस्बैंड है ये मुझसे प्यार करता है, ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, वाइफ है मुझसे प्यार करती है, लेकिन हम उसका रेड फ्लैग वो जो है ना उसको पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट तो इसकी बहुत बाद में आती है, पहले हमें यही फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि असल में टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ होती क्या हैं, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट एक वो सिनेरियो हो जाता है। हम टॉर्चर हो भी रहे होते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, एक चाय का कप पीते हैं, एक पैनाडोल खाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं आई एम ओके। तो हम सिचुएशन के लिए रेडी हो जाते हैं कि वो पर्सन दोबारा आए, उसी तरह बिहेव करे, और फिर हम क्योंकि हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, हमने उसके साथ फॉल आउट करना सीख लिया कि ये ऐसा है, इसकी हैबिट्स ऐसी हैं, क्योंकि हमें मैनिपुलेटर का या टॉक्सिक पर्सन का आइडिया नहीं हो रहा होता, नार्सिसिज्म का आइडिया नहीं हो रहा होता, हम ये कह रहे होते हैं कि इसकी हैबिट्स ऐसी हैं। तो हैबिट्स का नाम देके हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो टॉक्सिक ले रहे होते हैं अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, जो कि नहीं लेनी चाहिए। ये रेड फ्लैग होता है कि आपको पता चल रहा है, ये इंडिकेट हो रहा है कि ये पर्सन टॉक्सिक है। तो मैडम, इस तरह अगर आप दोस्ती में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स किड्स हैं, इसमें कब आपको जो है ना वो आपको कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि अगर आप ये चीज़ें देखें तो आपको जो ओवर लव्ड वाला विक्टिम है उसको रुक जाना चाहिए। एक पर्सन जो है आपको अगर आपके साथ बैड बिहेव कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि इसकी ये बात मुझे बुरी लगी है और इसकी ये बात मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो शुगर कोटेड बातें कर रहा है और वो अपना काम आपसे करवाना चाह रहा है, और आप आउट ऑफ लव उसका वो काम करके दे रहे हैं, लेकिन आपको उस काम करने में मुश्किल हो रही है, आपको ज़हनी अजियत हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आप नहीं करना चाह रहे। तो क्योंकि हमने नो कहना सीखा नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ लर्न टू से नो। आपको पता होना चाहिए, चाहे आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल हैं, क्या चीज़ें आपके कंफर्ट जोन से बाहर हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि आप बेड से ना उठें, ऐसी कोई चीज़ ना करें, ऐसी चीज़ जो आपकी जहनी सेहत को जो है वो मुतासर कर रही है, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन से बाहर की बाउंड्री। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पर्सन जो मेरे साथ इस तरह से बात कर रहा है या मुझे ये चीज़ करने को कह रहा है, या इन लॉज में कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ पे आपको बात करना, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये दोनों साइड की बात है। इट्स नॉट लाइक, ये बहुत अनबायस्ड सी बात है कि मर्दों को और औरतों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये इसका प्यार है और ये इसका टॉर्चर है। जब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा तो हम बेटर इस चीज़ को जो समझ सकेंगे कि टॉक्सिक पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या, और कहाँ पे मेरे प्यार की बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं और कहाँ पे मैनिपुलेशन और कहाँ पे टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है। मैडम, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ में तो नहीं हो सकता ना, ये तो आपके आम जो इवन जो फ्रेंडशिप है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके अहबाब हैं, उनमें भी तो आपको टॉक्सिक पर्सन जो हैं वो आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो कैसे करेंगे हम? एक फ्रेंडशिप है, एक कॉलेज का ग्रुप है, एक बिजनेस ग्रुप है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यार ये जो है ना ये टॉक्सिक पर्सन है?
आइडेंटिफिकेशन अगेन वही बात है ना कि आपको ये पता होना है, पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम 4 लोगों का ग्रुप है और 3 लोग जो है मुझे एक चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं उनको, और वो डेलिबरेटली मुझे फोर्स कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मुझे ये कोई ऐसा कह रहा है कि आप हमारे साथ आउट ऑफ सिटी जो है किसी ट्रिप पर चलें, और मुझे पता है कि मुझे घर से परमिशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि आप तो बैकवर्ड हैं, आप तो ओल्ड स्कूल हैं, आप ऐसे हैं, तो वो मुझे डेलिबरेटली वो चीज़ करवाना चाह रहे हैं, जबकि वो मेरे साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन से बाहर की बात है, मैं उसको नहीं कर सकती। लेकिन अगेन मैं वो चीज़ करती हूँ जस्ट टू मेक मी फिट इन दैट ग्रुप। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये बिहेवियर जो ये पर्सन या ये ग्रुप शो कर रहा है दैट इज़ नेगेटिव फॉर मी। मैं अभी तो इनके साथ ये चीज़ कर लूँगा, लेकिन मुझे आंसरेबल होना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। फर्स्टली आपको अपने आप को आंसर होना, क्योंकि आप उस ट्रिप पे या उस सिचुएशन को तो कैरी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक गिल्ट चल रहा है कि मैं इसके लिए परमिटेड नहीं हूँ या मैं इसके लिए रेडी नहीं था मेंटली। तो जब आप रेडी नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, देन आपको अपना स्टेटमेंट वहाँ रखना आना चाहिए। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि आपको ये पता हो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता और मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मैम क्या फर्स्ट टाइम ही इसको जो है वो आइडेंटिफाई करके दूर हो जाना चाहिए, या अगले बंदे को आपको बताना चाहिए कि यार आप ये जो है वो काम ना करें? अगर तो ये रिलेशनशिप की बात है और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके साथ इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये इसको पता है कि मेरी चॉइसेस क्या हैं, लेकिन ये मुझे वो चीज़ जो है ना करवा रहा है और फिर मना कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बच्चियों की वीडियोस लीक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? वो इसीलिए होता है कि हम उसको प्यार का नाम दे रहे होते हैं आउट ऑफ लव, और दूसरी साइड से लड़की हो या लड़का हो जिसने भी वो चीज़ करनी है वो आपको ये स्टेटमेंट दे रहा होता है, डोंट यू ट्रस्ट मी। तो ये भी मैनिपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ये गिल्ट में डाल देता है ये चीज़। तो जब आपको पता चल जाए, फर्स्ट मीटिंग हो या सेकंड मीटिंग हो, या आपको 1 साल गुजर गया रिश्ते में या 2 साल गुजर गए, शादी हो या रिलेशनशिप हो, जहाँ भी आप साइकोलॉजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, आई सजेस्ट कि वहाँ उसको एंड अप कर देना चाहिए। चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं एंड अप करनी, इसीलिए लोग उसको ड्रैग करते रहते हैं, रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को या शादी के रिश्ते को ड्रैग करते रहते हैं, जबकि उसके अंदर आपको रिलेशनशिप वाली फील नहीं आ रही होती। आप ना तो अपने पार्टनर को उस तरह से फील कर पा रहे होते हैं, और ना ही आप, क्योंकि आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं, फाइनेंशियल कई दफ़ा नीड पूरी कर रहे होते हैं, कई दफ़ा आप उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आपको रिवर्ट में कुछ नहीं मिल रहा होता। तो ये बहुत बड़ा मेजर साइन होता है कि ये रिश्ता आपके लिए इज़ नॉट फिट, तो आपको इसको छोड़ना ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।